अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा। ये वीडियो लेक्चर सीरीज बनाने का मकसद उन तमाम कैंडिडेट्स की रहनुमाई है जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसा पेपर तैयार कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वन पेपर में भी रिक्वायर्ड है, टीचिंग जॉब्स में भी रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स आपके साथ साथ ही चलेगी। तो एक तो आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम ये वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, और दूसरा इसके साथ साथ हम प्रॉपर सेशन के थ्रू आप लोगों को मैथमेटिक्स और तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं। सेशन क्यों जरूरी होते हैं? सेशन इसलिए जरूरी होते हैं कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, या आप उसकी तैयारी के दौरान कहीं पर मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो वो मिस्टेक्स ना हो। आप कहीं पर गलती करें तो आपको बता दिया जाए कि आपकी गलती कहां पर है और आपका स्कोर माइनस में ना जाए। तो उसके लिए जो सेशंस होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक मोमेंटम भी रिक्वायर्ड होता है, तो प्रॉपरली एक सेशन के थ्रू आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीक्वेंस और अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने इसे पैटर्न के नाम से पढ़ा हुआ है। तो सीक्वेंस या पैटर्न क्या होता है कि समटाइम हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और वो एक खास सीक्वेंस को, एक खास पैटर्न को फॉलो करते हैं। जिस तरह के ये हमारे पास नंबर है 1 3 6 10, तो इनमें कुछ ना कुछ तो पैटर्न है। 1 और 3 में क्या पैटर्न हो सकता है, या 3 और 6 में क्या हो सकता है? 1 में और 3 में फर्क ये है कि अगर आप +2 कर दें तो 3 बन जाता है। 3 से 6 जाते हुए आप +3 कर रहे हैं, 6 से 10 जाते हुए आप +4 कर रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि अगला नंबर प्रिडिक्ट करें, तो आपको पता है कि अब आपने +5 करना है, आपने हर दफा एक नंबर ज्यादा ऐड करना है, तो आपका नेक्स्ट नंबर होगा 15। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं कि आपको कहा जाता है कि पैटर्न सीक्वेंस ढूंढे, या फिर आप देखें कि कौन सा नंबर नेक्स्ट आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1 4 9 16, ये वाले। तो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? एक 1 है, एक 4 है, एक 9 है, एक 16 है। 1 से 4 तक जाते हुए आपने +3 किया है, 4 से 9 तक जाते हुए +5 किया है, 9 से 16 तक जाते हुए +7 किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 से अगर आपने आगे जाना है तो आपने 2 नंबर ज्यादा ऐड करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे? +7 की बजाय +9 करेंगे, आपका 25 हो जाएगा। अगली दफा +11 करेंगे, 36 हो जाएगा। हर दफा आप 2 नंबर ज्यादा पिछली बारी से ऐड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं पैटर्न फाइंड आउट करना। इसमें एक और चीज भी काबिल गौर है कि समटाइम आप ये देख लेते हैं कि पहला नंबर 1 का स्क्वायर है, दूसरा 2 का स्क्वायर है, अगला 3 का स्क्वायर है, उससे अगला 4 का स्क्वायर है, उससे अगला 5 का स्क्वायर होना चाहिए, उससे अगला 6 का स्क्वायर होना चाहिए, उससे अगला 7 का स्क्वायर होना चाहिए। तो तब भी आपको सेम आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि पैटर्न आपने स्टडी करना होता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न था। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास इस तरह की सीक्वेंसेस होती हैं, ये सीक्वेंसेस हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। हम 3-4 तरह की सीक्वेंस देखते हैं और उनको डिफाइन करते हैं। एक है हमारे पास ये वाली सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। इसको हम देखते हैं कि पहला नंबर है 1, अगला भी 1, उससे अगला 2, उससे अगला 3, उससे अगला 5, उससे अगला 8। अब इसमें हो क्या रहा है? अगर आप 1 में 1 को ऐड करें तो 2 बन जाता है, 1 में 2 को ऐड करें तो 3 बन जाता है, 2 में 3 को ऐड करें तो 5 बन जाता है, 3 में 5 को ऐड करें तो 8 बन जाता है। तो अगला नंबर क्या है? 5 में 8 को ऐड करना है 13, और फिर 8 में 13 को ऐड करना है 21। ये एक तरह की सीक्वेंस है जिसे हम फिबोनाची सीक्वेंस का नाम देते हैं। फिर हमारे पास है अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। अगर नंबर्स इस सीक्वेंस में है कि हर दफा एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है या एक फिक्स नंबर माइनस हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहां पर अगर आप देखें तो 2 4 6 8 10, हर दफा 2 ऐड हो रहा है। 1 3 5 7 9, हर दफा 2 ऐड हो रहा है। 3 6 9 12, हर दफा 3 ऐड हो रहा है। 100 97 94 91, हर दफा 3 माइनस हो रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस हो और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आए, तो उसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। इससे डिफरेंट होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसमें कॉमन रेशो होती है, यानी कि एक फिक्स नंबर या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। जिस तरह 5 10 20 40। अब यहां पर 5 में 2 मल्टीप्लाई करें 10 में 2 मल्टीप्लाई करें 20 में 2 मल्टीप्लाई करें 40, तो अगला नंबर क्या होगा? 40 में 2 मल्टीप्लाई करें 80 में 2 मल्टीप्लाई करें 160। तो इस हिसाब से हमें अगले नंबर पता चलते जाएंगे। तो ऐसी सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हासिल हो, उसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। तो आपने ये फर्क याद रखना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है। ये एक एमसीक्यू बन सकता है, यानी कि मैं आपको एक सीक्वेंस दे दूं और फिर आपको फाइंड आउट करना हो कि वो कौन सी है। तो ये एक चीज होगी हमारे लिए।
अब हमने इसके लिए एक फार्मूला डिजाइन करना है। फार्मूला ये है कि अगर हमें कहा जाए कि nth टर्म फाइंड आउट करें तो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 4 9 16 25। हमने पहले तो इनका रिलेशनशिप देखना है। रिलेशनशिप क्या है कि ये है 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो अगर मुझे कहा जाए कि इसी सीक्वेंस में 11वां नंबर ढूंढें तो 11वां नंबर क्या होगा, असल में वो 11 का स्क्वायर होगा, यानी कि 121। आपने सीक्वेंस का पैटर्न देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला डिजाइन कर लेना होता है। तो ये आगे इसकी एक्सरसाइज 2 5 8 11 हर दफा क्या हो रहा है, 3 जमा हो रहा है। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 1 4 7 10 हर दफा 3 जमा हो रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। 4 8 12 16 4 8 12 16 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 हर दफा प्लस 4 हो रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 2 4 8 16 2 से 4 तक जाने के लिए 2 ज़रब 2 4, फिर 4 ज़रब 2 8 8 ज़रब 2 16, यानी कि हर दफा 2 ज़रब हो रहा है। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इस तरीके से आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट है इस इंफॉर्मेशन को देखकर पैटर्न डिजाइन करें और देखें कि वो अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो अरिथमेटिक है, मल्टीप्लिकेशन की है तो वो ज्योमेट्रिक है। हम कोई एक करके देख लेते हैं। कहते हैं 80 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते जाएं तो 80, 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 72, फिर 8 सब्ट्रैक्ट किया 64, फिर 8 सब्ट्रैक्ट किया 56, और इस तरीके से ये ऑनवर्ड चलता चला जाएगा। नेक्स्ट है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक, देखें जरा। तो हमारे पास ये है 3 11 19 27 35 हर दफा प्लस 8 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में हमने 8वीं टर्म ढूंढनी है। ये हमारे पास पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, यानी कि हमने 6ठी, 7वीं और 8वीं ढूंढनी है। आपके पास पहली है 3, दूसरी है 3 प्लस 8, उससे अगली है 3 प्लस 8 प्लस 8, यानी कि आपने 2 दफा 8 को ऐड किया है। तो आपके पास यहां पे सीक्वेंस क्या बन रही है, आपने फॉर एग्जांपल अगर 8वीं टर्म ढूंढनी है तो आपने 3 में 8 को 7 टाइम ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास आपकी सीक्वेंस आ जाएगी, वो नंबर आ जाएगा 59। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फर्दर कुछ सीक्वेंसेस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं। ये आप लोग इसको करके देखिएगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग आपको अपने सेशन में ये कवर करवा देंगे। आगे है जनरल टर्म डिजाइन करना किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। तो उसके लिए हम एक फार्मूला डिजाइन करते हैं, और वो फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। तो ये इस तरीके से हम जर्नल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस में। अब हम चेक करते हैं ये फार्मूला हमारे कहां पर काम आता है। एग्जांपल है कि ये आपके पास एक सीक्वेंस है -2 3 8 13 18। पहले तो देख लें कि इनमें हो क्या रहा है। -2 से 3 तक आने के लिए +5 करना पड़ेगा, 3 से 8 तक जाने के लिए +5, 8 से 13 +5, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है +5। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे कि अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट प्लस, ये हमने यहां पे प्लस का साइन लगाना है, nth ये a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। अब अगर हमें कहा जाता है कि 9th टर्म ढूंढे इसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म है -2 प्लस 9th टर्म -1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 5 का। तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 9 - 1 हमारे पास आना है 8 और 8 मल्टीप्लाई 5 -2 प्लस 40 और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 38। तो nth टर्म हमारे पास 38 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बाकियों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि चले कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये टेबल वाला है, या कर ही लेते हैं। एक कस्टमर है, वो एक कार को रेंट करता है कुछ अरसे के लिए। अगर वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करे तो वो कितना कार का रेंट देगा 12वें महीने में जाके। तो हमने फाइंड आउट करना है an विच इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस n-1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। पहले तो देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। 7500 से 9000 पे गए, 1500 ऐड किया, 9000 से 10500 पे आए, 1500 ऐड किया, फिर 12000 पे गए, फिर 1500, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1500। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो 7500 कराया है और 12 महीने तक उसने रेंट के लिए यूज करना है -1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस है 1500 का।
तो ये हो जाएगा 7500 जमा 11 मल्टीप्लाई 1500। 1500 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आना चाहिए 16,500। 16,500 में जब आप 7,500 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 24,000। तो ये 24,000 मस्ट बी द राइट आंसर। यानी कि हमने ना वो सेम फार्मूला अप्लाई किया है, a ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो इस तरीके से आप किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे सीक्वेंसेस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। हम इस पर मजीद एक एक एग्जांपल करके देख सकते हैं, लेकिन हमें वीडियो की ड्यूरेशन को भी मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल्स ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी टर्म की जो डिग्री है या एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। वो माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म्स करने के बाद पॉलिनोमियल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कोई वेरिएबल मिलेगा उसे आप ओपन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि आपको वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर सारे कॉन्स्टेंट्स मिल जाएंगे तो आपके पास क्लोज्ड सेंटेंस होगा। तो 60 माइनस 52 इज इक्वल टू 2, सबकी वैल्यू हमें पता है, ये क्लोज सेंटेंस है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, हमें ये नहीं पता कि एक्स है क्या, तो ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है। फिर अलजेब्रा में तीन चीजें होती हैं, एक्सप्रेशन, इक्वेशन और इनइक्वालिटी। अगर आप बहुत सारी टर्म्स को कंबाइन कर दें, उनके अंदर मौजूद वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को, कोएफिशिएंट्स को, एक्सपोनेंट्स को, इन सबको कंबाइन कर दें बहुत सारे सिंबल्स के साथ, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जिस तरह 3x एक टर्म के साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी एक टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें तीन टर्म्स हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वलिटी के साइन के दोनों तरफ एक एक एक्सप्रेशन लिखा होता है, एक एक्सप्रेशन इधर, एक इधर, तो वो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। और इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी ये है कि दरमियान में इक्वल का साइन लगाने के बजाय या ग्रेटर देन या लार्जर देन का साइन लगा होगा, तो इसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ओपन स्टेटमेंट। कहते हैं एक स्टेटमेंट जो इसके पास इनफ इंफॉर्मेशन ना हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसको ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ओपन सेंटेंस है, उसी तरह ओपन स्टेटमेंट है। इसके बाद है पॉलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर्स में है और कोई भी होल नंबर नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, सबकी अलग अलग डिग्री होगी, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? अब मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूं x² प्लस 6x प्लस y प्लस 5। अब इसके पास इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सबसे बड़े वाली, तो इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं लिखता हूं ना x रेज टू पावर 4 प्लस y प्लस 9, तो इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 1, तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 4, जो सबसे बड़ी है। फिर है कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो भी नंबर्स, जो भी होल नंबर्स या कोई भी चीजें फ्रैक्शंस वगैरह लगी हुई हो सकती हैं हमारे वेरिएबल के साथ, उन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। यानी कि इसमें 4 है कोएफिशिएंट, इसमें -3 है, इसमें प्लस का 7 है, इसमें माइनस का 10 है, ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। एक पॉलिनोमियल के अंदर एक तरह का वेरिएबल हो सकता है, 2 तरह के, 3 तरह के, या फिर काफी ज्यादा तरह के। तो पॉलिनोमियल्स कैन बी विद 1 वेरिएबल, विद 2 वेरिएबल्स, विद मोर देन 2। जिस तरह 2a-3, a एक वेरिएबल है, यहाँ पे x है, x एक वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल हैं, x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं, m, p, q, n, c, n, d सारे अलग अलग वेरिएबल हैं। m अलग है, p अलग है, q अलग है, n अलग है, c अलग है, d अलग है। हमें किसी के बारे में पता नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एक पॉलिनोमियल के अंदर काफी सारी डिग्रीज हो सकती हैं, तो एक पॉलिनोमियल के अंदर काफी सारे वेरिएबल्स हैं, सबकी अपनी अपनी डिग्री है, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी। अब हमने इनको डिग्री वाइज क्लासीफाई करना है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये इसी तरह जिस तरह ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उन्हें क्वाड्रेटिक कहते हैं। जिनकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो उन्हें हम क्यूबिक कहते हैं, वो हमने आगे पढ़ने हैं।
अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल भी हो सकता है, इसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब ये हमारे पास लिखा है ए एक्स स्क्वायर, एक्स एक वेरिएबल है, प्लस बी एक्स, एक्स यहाँ भी वेरिएबल है, प्लस सी। तो ए बी और सी को हम कोफिशिएंट्स के तौर पे ले लेते हैं, एक्स को हम वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो है एक्स, ये सिंगल वेरिएबल है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं विद मोर देन वन वेरिएबल्स। फिर अगर हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स काउंट करनी है, अगर पॉलिनोमियल्स में एक टर्म है तो मोनोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल्स, तीन है तो ट्राइनोमियल्स, इस हिसाब से हमने इन्हें करते जाना होता है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने के बिल्डअप हुए हैं। पॉलिनोमियल है 7x प्लस 12y, कहते हैं इसमें कितने वेरिएबल हैं, दो हैं। 2xy प्लस 3yz प्लस xz, इसमें कितने वेरिएबल हैं, तीन, x, y और z। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसकी डिग्री बताएं, 3। एक्स की रेस्ट पर 5 माइनस 7, इसकी डिग्री है 5। पॉलिनोमियल है 7x प्लस 11, ये कौन सी तरह का पॉलिनोमियल है, ये बाइनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये किस तरह का है, ये ट्राइनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम डिग्री 3 होती है। फिर बाई क्वाड्रेटिक यानी कि 2 जमा 2, इनकी मैक्सिमम डिग्री 4 होती है। तो अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसके जरिए हम अपना कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं। कहते हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आइडेंटिफाई करेंगे इसमें वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। इसमें x जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, 4 कोएफिशिएंट है, 3 कांस्टेंट है। 5y में 5 हमारे पास कोएफिशिएंट है और y जो है ये वेरिएबल है। 2x प्लस 3y प्लस z, इसमें x, y और z वेरिएबल्स हैं, जबकि 2 और 3 हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इनमें से विच ऑफ अबव पॉलिनोमियल्स आर इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में कौन से हैं, ये हैं, ये है और ये वाला है। तीन के पास जस्ट एक ही वेरिएबल है, यानी कि या तो अकेला ही x है या अकेला ही y है। तो x की डिग्री चाहे जो भी हो लेकिन वेरिएबल तो वो एक ही है। दो वेरिएबल्स वाले ढूंढने हैं जिसके पास x और y दोनों होंगे, उन्हें हम दो वेरिएबल्स वाला कह देंगे। जिस तरह के यहां पर अगर हम करें तो दो वेरिएबल इसके पास है a और b, इसके पास a b और c, ये तो 3 वाला हो गया, ये 2 वाला है, ये 3 वाला बल्कि 4 वाला है, इसके पास r है, b है, t है। तो हमारे पास ये दो हैं, दो वेरिएबल्स के साथ। तो इसी तरह आपने 3 वाले देखने, 4 वाले देखने हैं। रीड द फॉलोइंग एंड क्लासिफाई देम एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। देखें, लीनियर में की डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक की 2 होगी, क्यूबिक की 3 होगी और बाई क्वाड्रेटिक की 4 होगी। बस इससे आगे आप लोगों ने देख लेना। नेक्स्ट है ऑपरेशंस और पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम कैसे करते हैं भाई। देखें, ये हमारे पास है 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसमें हमने जमा करना है 5b माइनस 4c और इसमें हमने जमा करना है 3a प्लस 5c। अब आप इनको इकट्ठा करके लिख लें। आप लिखते हैं 2a माइनस 3b प्लस 4c प्लस 5b माइनस 4c प्लस 3a प्लस 5c। अब जो एक जैसे हैं उनको इकट्ठा लिख लें, जिस तरह a वाले इकट्ठे लिख लें तो 2a है और ये 3a है। उसके बाद b वाले इकट्ठे लिख लें, ये माइनस 3b है, ये प्लस 5b है, ये हमने इकट्ठे लिख लिए। फिर c वाले लिख लें, प्लस 4c माइनस 4c प्लस 5c। देखें, प्लस 4c और माइनस 4c तो आपस में कैंसिल हो गया, बाकियों को जमा तफरीक कर लें। 2a और 3a, 5a होने चाहिए, तो हमारे आंसर में 5a लिखा हुआ है। माइनस 3b प्लस 5b, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देंगे और बड़ी का साइन साथ लगा देंगे और एंड पर प्लस 5c। तो इस तरीके से हम इनको जमा कर सकते हैं। जमा करते हुए आपने क्या ख्याल रखना है, आपने एक जैसी टर्म्स को जमा करना है, यानी कि वेरिएबल भी सेम हो, डिग्री भी सेम हो। वेरिएबल भी सेम होना जरूरी है, डिग्री भी, यानी कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, अगर मैंने इसमें जमा करना है 4x स्क्वायर को, तो मैं इसे कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि हमारे पास ये जो नया नंबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो सिंपली एक्सप्रेशन का हिस्सा ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जमा करते हैं। अच्छा, सबट्रैक्ट कैसे करना है। सबट्रैक्ट करते हुए अपने सिंबल चेंज करने होते हैं, साइन चेंज करने होते हैं। तो जिस तरह है, कहते हैं इसको इसमें से माइनस करें,
तो हम लिखते हैं 15x माइनस 8y प्लस 7z। एक हमने एक्सप्रेशन लिख लिया, माइनस करना दूसरे को 4x माइनस 3y प्लस 7z। अब जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने माइनस के साइन के बाद जो अगली पूरा एक्सप्रेशन है उनके सिंबल चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 8y प्लस 7z। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x हो जाएगा। ये माइनस का 3y है, प्लस का 3y हो जाएगा। ये प्लस का 7z है, माइनस का 7z हो जाएगा। तो एक तो प्लस 7z माइनस 7z कैंसिल हो जाएंगे, बाकियों को कर लेते हैं। 15x में से 4x माइनस करेंगे तो 11x माइनस 8y जमा 3y, बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर दें 5y और साथ साइन लगा दें बड़ी वैल्यू का, तो आपका आंसर आ जाएगा 11x माइनस 5y। प्लस 0z लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो आपके पास पहले ही खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है कि जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना, आपने उसके अंदर के सारे सिंबल चेंज करना है। जिस तरह वो यहां पे कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले आप इसे लिखें, फिर माइनस लिखकर इसको लिखें। जब आप इसको लिख लेते हैं तो सॉल्व करते हुए आपने इसके सारे सिंबल चेंज करने हैं, यानी कि माइनस के साइन के बाद जब आप इसे बाहर निकालेंगे, अच्छा इसके बाद तो ये आपके पास क्या आएगा, ये माइनस 7x की 5 आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब था प्लस 4x क्यूब आएगा, प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा और माइनस का 11 प्लस का 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। अच्छा ये हमारे पास है कुछ चीजें, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करके देखना है। हम वर्टिकल सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, जिस तरह कहते हैं सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को सेकंड में से करना है। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हुए ये आपने ध्यान रखना होता है कि पहले में से दूसरे को करना है या दूसरे में से पहले को करना है। तो सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दैट, तो दूसरे में से मैंने पहले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहां भी दूसरे में से पहले को, तो 35a माइनस 40b प्लस 34c, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 15a को, 15a को और माइनस 18b को प्लस 24c को। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप करें 35 में से 15 माइनस करें 20 है, ऊपर 40 है नीचे 18 है, 40 में से 18 करेंगे 22b और साथ सिंबल बड़ी रकम का 34 24, हम इसको 10c, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि वेरिएबल भी सेम हो, उनकी डिग्री भी सेम हो। अगर वेरिएबल सेम है डिग्री सेम नहीं है तो आप उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना और भी आसान होता है। इसमें आपने ध्यान नहीं रखना कि वेरिएबल सेम हो, डिग्री सेम हो, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। जिस तरह x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ, तो हम इसे व्हाइट बोर्ड पे करके देख लेते हैं। x माइनस 2 को मल्टीप्लाई हम करते हैं x प्लस 3 के साथ। ये दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, तो हम कर लेते हैं x प्लस 3। तो आपने करना क्या, आपने पहले इसकी पहली वैल्यू को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसकी दूसरी वैल्यू को आगे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब x को x के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो वेरिएबल सेम हो तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पावर्स को जमा कर लेते हैं। तो दोनों की पावर 1 है, हम इनको जमा कर लेंगे, x और x मिलकर हो जाएंगे x रेज़ टू पावर 2 प्लस 3। अब 3 ने जब x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 3 ने इसके कोएफिशिएंट के साथ होना है जो कि 1 होता है। 3 1 ज़ा 3 और x साथ वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आगे माइनस प्लस माइनस, यानी इसके साथ प्लस का साइन होगा ना, तो माइनस प्लस माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और आगे x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो अब आप इन्हें कर लें x स्क्वायर, ये 3x है, ये माइनस 2x है, तो ये अकेला x रह जाएगा माइनस 6। तो ये आपके क्या हो गई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हम चेक करते हैं क्या पीछे भी यही आंसर है जी, यही आंसर है। नेक्स्ट है वो कहते हैं मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 3 को x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 के साथ। अच्छा हम कोई सी भी दो रैंडम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम कहते हैं हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 x प्लस 6y प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं
2x प्लस 3y के साथ। अब आप करेंगे क्या, आप पहले इसकी पहले वैल्यू लेंगे और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी दूसरी वैल्यू लेंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम इसकी तीसरी वैल्यू लेंगे उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने इन्हें करते जाना है, x और 2x स्क्वायर प्लस 3xy। x और y जब मल्टीप्लाई होंगे तो इकट्ठे लिखे जाएंगे। 6 मल्टीप्लाई 2 12, x और y मल्टीप्लाई होकर xy। 3 मल्टीप्लाई 6 18, और ये y और y मल्टीप्लाई होकर y का स्क्वायर, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8x, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12y। अब आपने क्या करना है, x स्क्वायर वालों को अलग कर देना है, आपने x y वालों को अलग कर देना है, अकेले x को अलग कर देना है, y स्क्वायर वालों को अलग कर देना है, और हमारे पास जो है अकेला y है उसको अलग कर देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2x स्क्वायर हमारे पास एक ही वैल्यू के साथ है उसको लिख दिया, प्लस हम y स्क्वायर वाला साथ इकट्ठा ही लिख देते हैं 18y का स्क्वायर। तरतीब जो मर्जी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को जमा करेंगे 3 और 12 15xy, ये भी कवर हो गए, और साथ हम 8x लिख देते हैं प्लस 12y लिख देते हैं। ये अकेला y है, ये y स्क्वायर है, ये आपस में जमा नहीं होंगे। ये अकेला x है, ये x स्क्वायर है, ये भी आपस में जमा नहीं होंगे। तो आपने ध्यान रखना होता है कि जमा करते वक्त वेरिएबल भी सेम हो और उसकी डिग्री भी सेम हो। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट की जो डिग्री होती है वो उन दोनों की डिग्री को जमा करने से हासिल होती है। यानी कि x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, इसका मतलब होता है x रेज टू पावर 1 प्लस 2, तो ये आपके पास हो जाएगा x रेज टू पावर 3। मल्टीप्लीकेशन करते वक्त आप किसी को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है। फिर डिवीजन, आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड भी कर सकते हो, एक बड़े पॉलिनोमियल को एक छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड भी कर सकते हैं। जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसे डिवाइजर कहते हैं, और जो आपका आंसर आता है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, जो बाकी बच जाता है उसे हम रिमाइंडर का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है कि 5x स्क्वायर माइनस 15 को डिवाइड करते हैं 5x से, तो 5x स्क्वायर माइनस 15 को हमने डिवाइड करना 5x से। तो पहले तो आप 5x को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि इसके करीब आंसर आ जाए। तो हम 5x को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो माइनस 15 है ये हमारे पास माइनस 15x एक्चुअली, ये माइनस 15x हमारे पास वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। अब 5x को किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। पहली बात ये है कि ये प्लस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा। x ऑलरेडी है तो हमें किसी के साथ फर्दर इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो x वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे, ये कैंसिल, इसको ऐसे किया था ये कैंसिल, और हमारा जो आंसर आया वो आया है x माइनस 3। किसी बड़ी वैल्यू को करके देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक ये बड़ा क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 5 माइनस 5 रेज टू पावर 5, हम इसको डिवाइड करते हैं x माइनस y से। तो हम कर लेते हैं x रेज टू पावर 4 अपनी आसानी के लिए, इसको डिवाइड कर लेते हैं x माइनस 1 y से। तो ये हमने पहले लिख दिया, फिर हमने इसको x माइनस y से डिवाइड किया। हमने पहले इसको सॉल्व करना है, तो हम x को x3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो x रेज टू पावर 4 आ जाएगा। माइनस y को जब x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x3y, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इकट्ठे लिखे जाएंगे। अब आप सिंबल चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, इसके साथ प्लस का साइन, आप लिख लोगे x रेज टू पावर 3y माइनस y की पावर 4। अब आप इसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाए, तो हम प्लस के साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और साथ y के साथ, तो आपके पास आ जाएगा x क्यूब y। माइनस को y को जब इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप इसको कैंसिल कर दोगे, ये प्लस का साइन लगाकर इसको नीचे ले आओगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, और साथ आ जाएगा माइनस y रेज़ टू पावर 4। अच्छा, इससे आगे अब हमने इसे करते जाना है, आंसर इधर लिखते जाएंगे, उधर करते जाते हैं अपनी आसानी के लिए। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y रेज़ टू पावर 4, और हमने डिवाइड किससे करना है, x माइनस y से। तो अब हम अगर इसे मल्टीप्लाई करें x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर y स्क्वायर पूरे का पूरा आ जाएगा। माइनस y को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस x y का क्यूब। ये आपस में कैंसल, इसको हम नीचे ले आएंगे, ये x y का क्यूब माइनस y की पावर 4।
अब हम x माइनस वाई को, ये इस आंसर को इधर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि सारा आंसर इकट्ठा लिखा जाए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हम x माइनस वाई को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए। एक तो x पहले ही है तो हमने x को किसी x से मल्टीप्लाई नहीं करना ताकि वो x स्क्वायर ना हो जाए, प्लस अगर हम इसको y के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x y का क्यूब हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y जब y क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये y की पावर 4, ये आपस में कैंसल, ये आपस में कैंसल, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और ये हमारा आंसर है जिसे हम क्वोशंट बी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसका मतलब हुआ कि डिवाइड भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, एक बड़े पॉलिनोमियल को छोटे से। जरूरी नहीं कि हमेशा रिमाइंडर कुछ ना बचे, हो सकता है कि रिमाइंडर बच जाए। अच्छा, हमारे नोट करने के लिए उन्होंने कुछ चीजें दी हैं। उन्होंने कहा ओनली लाइक टर्म्स कैन बी रिटन वन बिलो द अदर। हमारे पास जो कोई नई टर्म बन के आती थी ना, हम उसे साइड में लिखते रहे। जिस तरह एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 से हमने शुरू किया, लेकिन जहां पर हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू आई एक्स की पावर 3 वाई या एक्स की पावर 3 वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमने उन्हें अलग ही लिखा था। फिर हमने उनकी डिग्री का भी ख्याल रखना होता है। तो ये इस तरीके से हो गया, ये डिवीजन के फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, कहते हैं जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। सम टाइम अगर रिमाइंडर बच रहा है तो प्लस रिमाइंडर, अगर नहीं बच रहा तो नहीं, लेकिन अगर बच रहा है तो प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पॉलिनोमियल्स की डिवीजन से रेलेवेंट। आगे है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा में कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें आपने सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि जमा तफरीक ज़रब तकसीम। वही बोर्ड मैच रूल अप्लाई होगा कि सबसे पहले आपने बार सॉल्व करना है, उसके बाद आपने स्मॉलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपने करली ब्रैकेट, उसके बाद आपने बॉक्स ब्रैकेट, फिर आपने, चूंकि वो है बोर्ड मैथ तो आपने ब्रैकेट्स कर ली। अब आपने ऑर्डर्स करने के, अगर इसमें कोई पावर वगैरह है आपने उसको कर लेना है, फिर आपने करना है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो जिस तरह आप पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही आपने इनको कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ऐसी इक्वेशंस जो 100% ठीक होती हैं उन्हें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास पहली आइडेंटिटी ये है कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो x प्लस ए मल्टीप्लाई x प्लस बी, इट विल बी इक्वल टू पहली के दोनों वैल्यूज का स्क्वायर प्लस आखिरी दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन प्लस हमने पहली और आखिरी वैल्यू का जो कॉमन आ रहा है वो साथ ले लेना होता है। यानी कि ये आपने एक्सप्रेशन इस तरीके से याद कर लेना है, ये आपके काम आएगा। दूसरा एक्सप्रेशन ज्यादा कॉमन है, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा 2ab। आप इनको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख दो तब भी ठीक है। कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव लॉज जो जमा के हैं वो ये बताते हैं कि एडिशन करते वक्त अगर आप वैल्यूज को आगे पीछे लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी हमारे पास समटाइम इसको दरमियान में लिखा होता है। चौथी हमारे पास है, अगर हमारे पास इस तरह इकट्ठा लेकर उनका स्क्वायर ना लिया हो बल्कि अलग अलग लिया हो, जिस तरह a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं फाइंड द स्क्वायर ऑफ a प्लस 2b। तो हमने बस सिंपली ये देखना है कि a प्लस 2b है ना, हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फार्मूला लग जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab का मतलब है पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, 2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, यानी कि इस पे हमारा फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का स्क्वायर। पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर बराबर होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर जमा 2 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। तो जब आप इसे इस तरीके से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसी तरीके को इस्तेमाल करें किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करने के लिए, तो अगर हमने 52 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम कर लेते हैं 50 प्लस 2 का स्क्वायर। तो वो फार्मूला लग जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2 का स्क्वायर होता है 4 और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 200। तो इनको जमा कर लें तो ये हमारे पास बन जाता है 2704
और हम देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। जी हाँ, ये ठीक है। अगर हमने 102 का स्क्वायर मालूम करना है तो हम 100 + 2 का स्क्वायर मालूम कर सकते हैं और फार्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू दी गई हो और हमने ये मालूम करनी है तो कैसे करेंगे? आप यही फार्मूला लगाएंगे। आपको उन्होंने कहा है x + 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप मालूम करें x² + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो आप x + 1x का स्क्वायर ले लें, तो इसका जो स्क्वायर होगा इट विल बी इक्वल टू x², क्योंकि पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + 1x² + 2। और x + 1x का अगर हमने स्क्वायर इस साइड पे लेना हो तो हम 4 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने 4 इसकी वैल्यू बताई थी। तो ये 16 इज इक्वल टू दिस, प्लस 2 को इधर ले आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू x² + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो हमारे पास हमारा आंसर आ गया, दैट इज 14। ठीक है, तो इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस वाले क्वेश्चंस। 97 का कहते हैं, तो 97 को सॉल्व करने के लिए आप 90 + 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप 100 - 3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो फार्मूला लगेगा a + b के स्क्वायर वाला, और इसको करेंगे तो a - b के स्क्वायर वाला। ठीक है, आगे है 998 यानी कि 1000 - 2 का स्क्वायर, तो आप इसका भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में अपना दिमाग तेज करने वाली बात है। आगे उन्होंने x - y की वैल्यू दी है, xy की वैल्यू दी है, तो x² + y² फाइंड आउट करें। तो आप क्या करते हैं कि x - y का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी वैल्यू है। इट इज इक्वल टू x² + y² - 2xy। ये आपके पास फार्मूला लग जाएगा। x - y का स्क्वायर आपको पता है, ये है 4 का स्क्वायर। x² और प्लस y² ये हमने फाइंड आउट करना है। -2 xy की वैल्यू है 2, तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू x² + y² -4, ये -4 उधर जाके जमा हो जाएगा, तो x² + y² इज इक्वल टू 20। ये हमारा राइट आंसर है। तो ये हम सारी चीजें सॉल्व कर करके देख सकते हैं। जितना आप इनको सॉल्व करेंगे ये आपके लिए उतना आसान होता जाएगा। उससे आगे इसकी इक्वेशंस हैं, इसकी एक्सरसाइजेज हैं, फिर है फैक्टराइजेशन। किसी भी बड़े एक्सप्रेशन को ऐसे नंबर्स में तोड़ना जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा नंबर हासिल हो जाए, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। जिस तरह x² + 5x + 6, इसके आपने फैक्टर ढूंढने हैं। अच्छा, फैक्टर बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि पहला और आखिरी जो नंबर है ये तो वैसे के वैसे रहेंगे, जो दरमियान वाला नंबर है आपने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि एक तो 5x ही रहे और दूसरा उसके दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहली और आखिरी का प्रोडक्ट हासिल हो जाए। यानी कि 6 और x का प्रोडक्ट क्या होता है? 6x²। तो हमने किसी ऐसे 2 हिस्सों में से तोड़ना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6x² आ जाए, तो हम इन्हें तोड़ते हैं 3x और 2x में, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इसको आप फर्दर सिंपल कर लें, तो इसमें हम x कॉमन लेते हैं तो x + 3 अंदर रह जाता है। इसमें हम 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर भी x + 3 रह जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि x + 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x + 2। x + 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x + 2 के साथ। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। आगे है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ka + kb + kc। समटाइम आपको कहते हैं, कहा जाता है ऐसे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें जिसमें सबके अंदर कुछ कॉमन है, तो बस वो जो कॉमन वाला है आप उसको बाहर ले लें। जिस तरह 2x + 2y + 2z 2 कॉमन है, 2x है, 6x भी, 8x भी। एक तो इसमें 2 कॉमन है क्योंकि सारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और x भी कॉमन है, तो इधर a रह जाएगा, इधर 3b रह जाएगा और आगे 4c रह जाएगा। अच्छा, तो ये है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दैट काइंड। फिर हमारे पास है नेक्स्ट वो जिनके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है AC + AD + BC + BD। अब A सबके अंदर नहीं है, B सबके अंदर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न बन रहा है कि इसके पास C और D है, इसके पास भी C और D है। तो हम कर लेते हैं कि A × C + D + B इज कॉमन C + D। तो हमारे पास ये हो जाएगा कि C + D इज मल्टीप्लाइंग विद A + B। तो अब इसको जितना सॉल्व कर करके देखेंगे ये आप लोगों के लिए उतना आसान होता चला जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, ये पेज रिपीट हो रहे हैं।
अच्छा, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ये हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या 2ab के साथ प्लस की जगह माइनस लगाओ, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप उसको उसके फार्मूले में ले जाएंगे। जिस तरह ये हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9y का स्क्वायर, तो जो 4x स्क्वायर है ये 2x का स्क्वायर है, 9y स्क्वायर जो है ये 3y का स्क्वायर है, और जो दरमियान वाली वैल्यू है उस पर प्लस, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो हम इनको यहां पे लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या ये वाकई ऐसे 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 2 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12xy, अच्छा 12xy। यहां पर शायद कोई चीज मिसिंग है, यहां पर 2x का स्क्वायर है, ये देखें इन्होंने यहां पर y मिस किया हुआ क्वेश्चन में, तो यहां पे y आना है, तो ये 12xy प्लस 9y का स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो इसी तरह बाकी के एक्सप्रेशंस को जो इस टाइप के हैं इसी वे में आपने सॉल्व करना है। सम टाइम आपको फैक्टराइज करना पड़ता है किसी एक्सप्रेशन को जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा, यानी कि उसमें एक वैल्यू a प्लस बी की होगी, एक a माइनस बी की होगी। हम चेक कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास है 4a का स्क्वायर माइनस 25b का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने इसे कैसे लिखना है, 2a प्लस 5b गोज टू मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 5b के साथ, यानी कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अब अगर आप फर्क चेक करें तो पीछे वो 3 वाले थे, ये 2 वैल्यूज वाले एक्सप्रेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 4 वैल्यूज वाला एक्सप्रेशन, तो उनमें से पहली 3 को तो हम सॉल्व करेंगे वही a प्लस बी के स्क्वायर या a माइनस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और जो अगली वैल्यू है उसको साथ लेकर चलेंगे। जिस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b का स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर। आई थिंक यही क्वेश्चन है, हम अपनी स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b का स्क्वायर माइनस 49c का स्क्वायर माइनस 49c का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है। अब a का स्क्वायर क्या है, ये इस तरह है, 25b का स्क्वायर एक्चुअली 5b का स्क्वायर है, तो दरमियान वाली वैल्यू होगी पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, हमने इसे बना दिया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये इसका में फिट नहीं हो रही तो इसको अलग से कर लेते हैं, माइनस 7c का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसको इकट्ठा लिख लेंगे, आप लिख लेंगे a प्लस 5b मल्टीप्लाई a प्लस 5b, यानी कि इनफैक्ट आप कहना चाह रहे हैं कि ये आपके पास है a प्लस 5b का स्क्वायर, और ये साथ आपके पास आ रहा है माइनस 7c का स्क्वायर। अगर आप इसे इकट्ठा लिखेंगे ये बन जाएगा a प्लस 5b का स्क्वायर माइनस 7c का स्क्वायर। अब ये फैक्टराइज तो हो चुका है, लेकिन अगर आप फर्दर करना चाहते हैं तो ये कुछ यूं हो जाएगा कि ये पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख लेंगे a प्लस 5b माइनस 7c मल्टीप्लाई a प्लस 5b प्लस 7c। इधर प्लस 7c लिखेंगे तो इधर माइनस 7c, उधर माइनस 7c तो इधर प्लस 7c, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको आप लोगों के लिए आसान कर दूं तो असल में ये क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आपने इसे सॉल्व करना है तो कैसे करना है, ये अगले पेज पे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है असल में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ये आपके पास है a प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस c का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे a प्लस b प्लस c इज बीइंग मल्टीप्लाई विद a प्लस b माइनस c। इसको आप एज ए फर्स्ट वैल्यू ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, इसको एज ए सेकंड वैल्यू ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो वो होता नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो वो वाला फार्मूला यहां पर यूटिलाइज हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये इसकी एक्सरसाइज है, आपने इसे सॉल्व करके देख लेना है। कुछ और अलजेब्रा में फार्मूलेज होते हैं जो जरा ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, यानी कि a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब होता है, इस पूरे का हमने क्यूब लेना है, ये इक्वल होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि a प्लस बी का क्यूब बराबर है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। यहां तक तो ठीक है, आगे 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, तो a प्लस b अंदर आ जाएगा। तो ये a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला है।
अगर आप a माइनस बी का क्यूब मालूम करना चाहते हैं, a माइनस बी का क्यूब, तो फार्मूला होगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। और जब आप इसे इकट्ठा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab कॉमन आ गया और अंदर आ जाएगा a माइनस b, यानी कि सारा माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने, इनके प्रूफ्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस फार्मूलाज तैयार कर लें। तो ये नेक्स्ट अब आपने क्यूब्स फाइंड आउट करने, a प्लस बी का क्यूब है, a माइनस बी का क्यूब है, ये आपके उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीकेकार आ गया। ये उसके फर्दर एक्सप्रेशंस हैं, हर एक क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस तरह हमने अगर हमें x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू दी गई हो तो हमने x का क्यूब प्लस 1x का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू है 7, तो फाइंड करें x का क्यूब और साथ अपने क्या फाइंड आउट करना है, हम अपनी स्टेटमेंट को देखते हैं। x का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। तो ये रही हमारी बुक, अपनी बुक पे वापस जाते हैं, ये रही हमारी बुक। तो हमने फाइंड आउट करना है x का क्यूब प्लस 1x का क्यूब। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वेश्चन ही कंफ्यूज कर रहा है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमने x का क्यूब प्लस 1x का क्यूब नहीं करना, हमने x का क्यूब माइनस 1x का क्यूब करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें अगर इसकी वैल्यू माइनस में दी गई है तो हमारे पास तो फार्मूला ये है कि अगर a माइनस बी का क्यूब देंगे तो हम a माइनस बी की वैल्यू देंगे तो उससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं माइनस 3ab और अंदर आ जाएगा a माइनस बी। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, हमने यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैसे होगा, आप लेंगे x माइनस 1x का क्यूब दैट इज इक्वल टू 7 का क्यूब। हमने x क्यूब माइनस 1x का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसका आ जाएगा x का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब माइनस 3 पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू और अंदर ब्रैकेट के पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, यानी कि 3ab इंटू a माइनस बी। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 343। अच्छा, अब x का क्यूब माइनस 1x क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। x से कैंसिल हो गया, ये रहेगा माइनस 3। x माइनस 1x की वैल्यू हमें पता है वो है कि 7 और ये हो गया 343। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, ये माइनस का 21 हम यहीं पर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 343 में जब आप प्लस का 21 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 364। तो आपके पास 364 जो है वो आंसर आ जाएगा x के क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के क्यूब का। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कंप्लीट। ये फार्मूलाज आपने यहाँ पे अप्लाई कर करके देखने हैं और ये पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिटेल में पैटर्न्स भी देखे, पॉलिनोमियल्स भी देखे, उनकी टाइप्स भी देखी और हर एक चीज, ये सारी उसकी समरी है। अब कुछ रिव्यू एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। ये एक जर्नल टर्म चल रही है 5, 7, 19, 31। तो पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। 5, 7, 19 और 31। 5 से 7 तक जाने में, अच्छा ये -5 है, -5 से 7 तक जाने में +12 करना पड़ता है। 7 से 19 तक जाने में +12 करना पड़ता है। 19 से 31 तक जाने में +12 करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू -5, तो -5 प्लस n-1 को हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, क्योंकि हमें उन्होंने कहा नहीं कौन सा n फाइंड आउट करना है। d हमारे पास +12 आ रहा है, तो हमारे पास ये होना चाहिए -5 प्लस 12 मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ, चाहे आप इसको पहले लिख दें या बाद में लिख दें, तो आपका ये राइट एक्सप्रेशन है। इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पे शुरू में +5 लिखा जो गलत है, इसमें यहाँ पे अंदर प्लस का साइन लिखा जो गलत है, इसमें अंदर प्लस का साइन लिखा जो गलत है, यानी कि n-1 लिखना था ना, उन्होंने n+1 लिख दिया। अच्छा, 11th टर्म फाइंड आउट करें, वो हम जो फार्मूला मैंने अभी लिखा था उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। A sequence of number in which each term is obtained by multiplying और dividing। अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से अगली टर्म आ रही है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी। अच्छा, नेक्स्ट है अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
आगे अगर हम दोनों मुख्तलिफ टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 4x के साथ, तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है 2a माइनस 4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? अच्छा, ये एक्चुअली a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने करना 2a माइनस 4 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। इससे आगे आपने सिंपली इसको सॉल्व ही करना है। अच्छा, उससे आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जहां पे जमा तफरीक आ जाती है ना, मैं क्वेश्चन वहां पर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं ताकि ये चीज तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा, 12 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आता है। तो हमने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि इस बनने वाले दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 12x स्क्वायर ही आए। तो हम लिखते हैं x स्क्वायर। 12 लाने के लिए 7 को किस तरीके से ब्रेक करें? 4 और 3 में अगर ब्रेक कर दें तो उससे हमारे पास 12 आ जाएगा और x से मल्टीप्लाई होकर खुद ही x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12। तो ये हमारा हो गया x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो हमारे पास एक टर्म बन जाती है x प्लस 4 और एक टर्म बन जाती है x प्लस 3। उससे आगे हमारे पास ये फार्मूला है a माइनस बी